Good afternoon, everyone. Please join. Good afternoon, everyone. Please join fast. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Rupa. Okay. So, just a second. Good afternoon, Rupesh. Okay. So, let's start. अच्छा, तुम लोग का 4 बजे से हम क्विज ओपन कर दिए हैं। तुम लोग क्विज अटेंड कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आज हम एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सिलेबस क्योंकि तुम लोग को अब कंप्लीट करना है विद इन 1 और 2 वीक्स, तो इसलिए आज लैब का क्लास में हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपने हम लोगों ने क्या देखा कि सीडीएमए का जो टेक्नोलॉजी है। अच्छा, वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके। तो जो सीडीएमए का टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सीडीएमए का टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी था जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, या फिर था नहीं बोलेंगे, है बोलेंगे, जो कि बात आया पहले। अगर हम लोग उसका हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री वाइज अगर हम लोग देखें कि पहले हम लोग क्या हुआ कि जो मेरा टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो पहले क्या हुआ, एएमपीएस सिस्टम बना, फिर उसके बाद उसको डिजिटाइज किया गया क्योंकि हम लोग को ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर को हैंडल करना था। तो उसपे हम लोगों ने क्या किया, उसको डिजिटाइज किया सिस्टम को, क्योंकि जो नेटवर्क कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना था। और वो और तब जो सिस्टम आया दैट इज यूएसडीसी सिस्टम। तो और अगर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स को हम लोग देखें तो पहले जो एएमपीएस था या फिर एएमपीएस का जो सिस्टम था, एएमपीएस के सिस्टम में जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज होता था दैट वाज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक और एफडीएमए। उसके बाद जब उसको हम लोग डिजिटाइज किए और यूएसडीसी सिस्टम का इन्वेंशन हुआ या फिर यूएसडीसी सिस्टम जब यूज होने लगा तो उसमें हम लोग मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के हिसाब से टीडीएमए यूज करते थे, ठीक है। और टीडीएमए के बाद लेकिन फिर भी जो क्योंकि हम लोग को सिस्टम कैपेसिटी को इंक्रीज करना था, तो फाइनली सिस्टम कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या किए और एक एडवांटेजियस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ दैट इज नोन एज द सीडीएमए। जिसमें मेरा क्या होता था, सीडीएमए टेक्नोलॉजी को हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सीडीएम एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशली एक कोड होता है वहाँ पे, एक सूडो रैंडम कोड होता है, और वो कोड के साथ अगर हम लोग डेटा पैकेट्स को भेजते हैं तो उसके हिसाब से
हर एक डेटा पैकेट का या फिर हर एक यूजर का जो डेटा पैकेट है उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, जिसके कारण कोई भी चैनल में कोई भी टाइम स्लॉट में कोई भी यूजर उसको यूज करके डेटा पैकेट भेज सकता है। ओके और अगर हम लोग क्या करेंगे टीडीएमए और एफडीएमए के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, तो एफडीएमए में ऑब्वियसली पता है कि उसमें जो मेरा नेटवर्क का कैपेसिटी था वो काफी कम था, क्योंकि वहाँ पे जो चैनल्स थे, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है मेरा टोटल अवेलेबल जो स्पेक्ट्रम है वो लिमिटेड है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो और एफडीएमए का जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते थे या फिर एफडीएमए का जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था, वो टेक्नोलॉजी मेरा क्या था, वो टेक्नोलॉजी था मेरा, उस पे हम लोग क्या करते थे, डेडिकेटेड चैनल्स यूज किया जाता था। तो क्योंकि डेडिकेटेड चैनल यूज किया जाता तो इसलिए क्या है कि नेचुरली सिस्टम कैपेसिटी काफी कम होता था, क्योंकि चैनल का रीयूज नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब यूएसडीसी का सिस्टम इन्वेंट हुआ, या फिर जब हम लोग डिजिटाइज्ड एएमपीएस जिसको हम लोग यूएसडीसी कहते हैं, उसको जब हम लोग यूज में लाने लगे, तब क्या हुआ कि हम लोग टीडीएमए का टेक्नोलॉजी यूज करते थे, जिसके कारण हम लोग हर एक चैनल को अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड कर सकते थे। Excuse me. हाँ, तो जिसके कारण हम लोग अलग अलग चैनल हर एक चैनल को अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड कर सकते थे। तो क्योंकि हम लोग चैनल्स को टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड कर सकते थे, तो वहां पे क्या हुआ, एमपीएस के कंपैरिजन में मेरा नेटवर्क का जो कैपेसिटी था वो इंक्रीज कर गया। लेकिन उसके बाद भी जब नेटवर्क कैपेसिटी और सिस्टम कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ा, तो फिर हम लोग विद द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्टिंग आता है उसको अगर हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, तो इन दैट केस क्या होता था, इन दैट केस सीडीएमए का टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया, और सीडीएमए का टेक्नोलॉजी यूज करके उसका कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके बहुत इजी वे में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे उन लोगों ने अपना सर्विस उन लोगों ने अपना जो नेटवर्क का कैपेसिटी था, उस नेटवर्क का कैपेसिटी को हम लोग एनहांस करने में सक्षम रहा। ओके सो तो सीडीएमए का टेक्नोलॉजी यूज करके फॉरवर्ड लिंक पे और रिवर्स लिंक में नेचुरली जो चैनल्स है या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्शन जो है, कनेक्शन को हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड लिंक में हम लोग देखें कि वहाँ पे एक ऑब्वियसली सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम लोग फॉरवर्ड लिंक में करते थे। फिर वहाँ पे क्या होता था, कोहेरेंट डिटेक्शन होता था, फिर वॉल्स कोड को हम लोग यूज करते थे। तो अब देखते हैं ऑन द रिवर्स लिंक एक क्या होता है कि, और यहाँ पे क्या होता है, सीडीएमए में फॉरवर्ड लिंक पे और रिवर्स लिंक पे दोनों लिंक पे अलग अलग टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूज होता है। So on the reverse link, a different spreading strategy is used since each received signal arrived at the base station via different propagation path. और क्या होता है कि यहाँ पे रिवर्स लिंक, फॉरवर्ड लिंक में क्या होता है, फॉरवर्ड लिंक जो एस्टेब्लिश होता है वो कहाँ पे होता है, बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन के बीच में फॉरवर्ड लिंक एस्टेब्लिश होता है। तो बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन से लिंक जनरेट होता है और बेस स्टेशन में एंड होता है। तो वहां पे क्या होता है कि बेस स्टेशन उसका जो कवरेज एरिया है, उस कवरेज एरिया के अंदर का अंदर में जितने भी सारे मोबाइल है सभी को सेम मैनर में या फिर सेम वे में सिग्नल्स भेजते रहता है। तो इसीलिए वहां पे जो मेरा मॉड्यूलेशन का टेक्निक यूज होता है दैट इज डिफरेंट। व्हेयरएज इन द रिवर्स लिंक में क्या होता है कि डिफरेंट स्प्रेडिंग स्ट्रेटजी, मतलब ये जो सिग्नल्स को स्प्रेड करने का जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट होता था, क्योंकि अलग अलग जो यूजर है उस अलग अलग यूजर से डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स
बेस स्टेशन को मिलता है और उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसीलिए रिवर्स लिंक में जो सिग्नल का स्प्रेडिंग का जो टेक्नोलॉजी है या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्प्रेडिंग का जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि अलग अलग जो यूजर्स है सभी का प्रोपगेशन पार्ट डिफरेंट होता है उसके लिए। And the reverse channel user data stream is first convolutionally encoded with a रेट ऑफ 1/3 कोड। और यहाँ पे जो डेटा है उसको एनकोड करने के लिए डेटा जो स्ट्रीम है, डेटा मीन्स क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा तो नहीं है, यहाँ पे डेटा का स्ट्रीमिंग हो रहा है। मीन्स जब कभी भी बात हो रहा है तो कंटिन्यूअस वे में बोथ वे में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अगर जो मेरा सेंडर है या फिर जो मेरा कॉलिंग पार्टी है, जो कॉलिंग पार्टी है मतलब जिसने कॉल किया है या फिर जो मोबाइल में कुछ सर्च कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअस में क्या है, वो एक टू वे कम्युनिकेशन होने के कारण कंटिन्यूअसली वहां पे जो डेटा है वो डेटा का एक्सचेंज होते रहता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ डेटा। डेटा स्ट्रीम को पहले किया जाता है, कन्वोल्यूशनली कोड किया जाता है और उसका जो नॉर्मल कोडिंग है उसका 1/3 रेट में, एंड आफ्टर इंटरलीविंग ईच ब्लॉक ऑफ 6 एनकोडेड सिंबल इज मैप्ड वन ऑफ द 24th ऑर्थोगोनल वर्ल्स फंक्शन। और यहाँ पे क्या है, वर्ल्स का जो फंक्शन है उसके साथ उसको ऑर्थोगोनली मैप कराया जाता है। एंड वर्ल्स फंक्शंस प्रोवाइडिंग 64 array orthogonal signaling a final fourth fold spreading, giving a rate of 1.2288 microchip per second is achieved by the spreading, and the resulting 307.2 kilo chips per second stream by user specific and base station specific codes having period of 2 to the power 42 minus 1 chips and 2 to the 15 chips respectively। ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से क्या है यहाँ पे कोडिंग किया जाता है, and the rate of one-shot coding and the mapping into words function result in a greater tolerance of interference that would be realized from traditional repetition स्प्रेडिंग कोड। और इस ये सब जो चीज हम लोग यूज करते हैं उससे क्या होता है कि जो मेरा टॉलरेंस होता है सिस्टम का वो इंक्रीज करता है, और जो ये जो वर्ड्स फंक्शन को जो स्प्रेड करने का जो है, मतलब इसमें जो बेसिकली जो नॉइज का इंट्रोडक्शन है और उसका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत एफिशिएंट वे में होता है। एंड अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिवर्स लिंक इज tight control of each subscriber's transmitter power to avoid the near far problem। और एक काम जो होता है रिवर्स लिंक में वो है कि नियर फार प्रॉब्लम। नियर फार प्रॉब्लम मेरा क्या था कि हम लोग बोलते थे कि जो मेरा ट्रांसमीटर मेरा क्या होता था, वो सेल का कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में होता था। तो उस ट्रांसमीटर से उस सेल के अंदर में जितने सारे सब्सक्राइबर्स है वो सारे सब्सक्राइबर का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता था। ऑब्वियसली जो नियर का कस्टमर है, मतलब जिसके साथ तुम्हारा जो सब्सक्राइबर के साथ जो मेरा ये है ट्रांसमीटर है या फिर ट्रांसमिटिंग एंटेना है उसका डिस्टेंस कम है, उसको ज्यादा पावर मिलेगा, और जिसके साथ ट्रांसमिटिंग एंटेना का डिस्टेंस ज्यादा है उसको कम पावर मिलेगा। तो इसके कारण क्या होता है, एक ट्रांसमीटर मतलब एक जो सब्सक्राइबर है वो दूर में है, एक जो सब्सक्राइबर है वो पास में है। इसके कारण क्या होता था कि मेरा सिग्नलिंग का जो स्ट्रेंथ है उसमें समटाइम्स क्या हो जाता था कि डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं नियर फार प्रॉब्लम। तो ये नियर फार प्रॉब्लम को बहुत स्ट्रिक्ट वे में हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, जो ट्रांसमीटर का नियरेस्ट जो सब्सक्राइबर होगा हमेशा उसी को क्या बोलेंगे प्रेफरेंस मिलेगा फॉर एलोकेशन ऑफ चैनल। ठीक है, अगर जो नियर बाई है उसको वो अगर
बाई चांस मतलब चैनल के लिए ऑप्ट करता है तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। हम लोग को क्या करना है, ट्रांसमीटर को जब कोई भी चैनल या फिर कोई भी सॉरी नॉट चैनल, जब कोई भी सब्सक्राइबर ऑप्ट करेगा चैनल के लिए तो सभी को इक्वली चैनल प्रोवाइड करने का फैसिलिटी देना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये DFR प्रॉब्लम में है, तो उसको हैंडल किया जाता है बहुत स्ट्रिक्ट वे में, जिसके कारण क्या है कि होता है जो ट्रांसमीटर का जो पावर है, इस नियरफार प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ट्रांसमीटर का पावर के लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। और ये जो काम होता है वो किस पे होता है कि सब्सक्राइबर का ट्रांसमीटर का पावर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो डेटा या फिर जो भी सिग्नलिंग डेटा उन लोगों को देना पड़ता है, ये डेटा किस पे आता है, वो आता है ओवर द रिवर्स लिंक। और ये रिवर्स लिंक का एक बहुत एसेंशियल वर्क है या फिर एक बहुत एसेंशियल ड्यूटी है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन लूप एंड द फर्स्ट क्लोज लूप पावर कंट्रोल इज यूज्ड टू एडजस्ट द ट्रांसमीटर पावर of each insert subscriber so that the base station receivers each user with the same received power। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन है मतलब इस ये जो प्रॉब्लम है कि ट्रांसमीटर का पावर को कंट्रोल करना है, इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन लूप एंड वेरी फास्ट क्लोज लूप पावर कंट्रोल हम लोग हमेशा यूज करते हैं। एंड द कमांड्स फॉर द क्लोज लूप पावर कंट्रोल इज सेंट ओवर। और ये जो कमांड्स होते हैं या फिर जो सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन होता है उसका रेट होता है 800 बिट्स पर सेकेंड एंड दिस बिट्स आर स्टोलन फ्रॉम द स्पीच फ्रेम। जो मेरा स्पीच फ्रेम होता है उससे वो सब बिट्स चुराए जाते हैं, मतलब स्पीच फ्रेम का जो बिट है उसको सिग्नलिंग बिट के हिसाब से यूज किया जाता है। विदाउट फास्ट पावर कंट्रोल एंड control, the rapid power changes due to fading would degrade the performance of all user in the system। और जिसके कारण ये जो विदाउट फास्ट पावर कंट्रोल रैपिड पावर चेंजेस, और अगर हम लोग फास्ट पावर कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या है कि रैपिडली इसका जो पावर है वो चेंज हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो फेडिंग का जो इफेक्ट है वो फेडिंग का इफेक्ट को फेस करना पड़ता है, और जिसके कारण क्या है जो सिस्टम का जो डिग्रेडेशन है, सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आ सकता है। ठीक है। So at the both base station, the subscriber rate receivers are used to resolve and combine multipath components, thereby reducing the degree of fading। और जो fading है मतलब जो noises है, जो एक मॉड्यूल है पढ़ाएंगे तुम लोग को, वो जो फेडिंग का प्रॉब्लम है, मल्टीपाथ फेडिंग मतलब ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नॉइज या फिर ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल, समटाइम्स व्हाट हैपन कि एक ही सिग्नल का बहुत मतलब स्कैटरिंग के कारण बहुत सारा पार्ट्स बन जाता है, उससे सिग्नल लॉस होता है, और उससे क्या हो जाता है कि सिग्नल का जो कोहेरेंट जो सिग्नल होता है वो फेड हो जाता है। इसको हम लोग फेडिंग बोलते हैं। बेसिकली तुम लोग बोल सकते हो जो फेडिंग है इट्स अ काइंड ऑफ मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइज, मतलब चैनल का जो ओरिजिनल नेचर होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि जो रिसीवर साइड है, रिसीवर साइड में जितना मेरा उसका ये आना चाहिए, मतलब रिसीविंग सिग्नल का जो स्ट्रेंथ आना चाहिए उतना स्ट्रेंथ नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग रिसीव ओवरकम करने के लिए जो बेस स्टेशन होते हैं, मतलब अगर ट्रांसरिसीवर मोड में काम कर रहा है तो दोनों बेस स्टेशन जो होता है वो रिसीविंग का काम करता है, तो इसीलिए वहाँ पे रेट रिसीवर रहता है। और ये क्या करता है, मल्टीपाथ का जो ये प्रॉब्लम है और उसके कारण जो डिले फेस करना पड़ता है सिग्नल को, या फिर उसके कारण सिग्नल में जितना डिले इंट्रोड्यूस होता है उसको इम्प्रूव करता है, उसको ओवरकम करता है और लिंक का क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। And in IS-95, a three-finger rate is used at the base station, और स्पेशली CDMA का टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशल टाइप ऑफ रेट रिसीवर यूज होता है, three-finger रेट रिसीवर। और इसका जो आर्किटेक्चर एंड IS-95 आर्किटेक्चर आल्सो प्रोवाइड बेस स्टेशन डाइवर्सिटी ड्यूरिंग सॉफ्ट हैंडऑफ्स। और बेस स्टेशन में जो डाइवर्सिटी मतलब अलग-अलग बेस स्टेशन के लिए स्पेशल सॉफ्ट हैंडऑफ का जो प्रोविजन है वो भी provide करता है। The mobile receiver combines the signal from two base station in the same manner as it will signals associated with the different multiple components। और अगर कोई जब मतलब हैंड ऑफ होते हैं तो
कुछ कुछ टाइम ऐसा रहता है कि तुम्हारा जहाँ पे हैंड ऑफ क्या होगा कि दोनों जो बेस स्टेशन है उसके नियर बाय दोनों बेस स्टेशन है उसको सिग्नल मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो दोनों को कंपेयर करता है और जहाँ पे सिग्नल का स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है उसी के साथ वो कनेक्ट करता है, ठीक है। And now let's move to the forward CDMA channel. तो forward CDMA channel जो है, forward CDMA channel तो बेसिकली यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, मतलब फॉरवर्ड सीडीएमए चैनल में हम लोग क्या डेटा भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, एग्जैक्टली क्या क्या पैरामीटर्स यूज होता है या फिर कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जाते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फॉरवर्ड सीडीएमए चैनल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, पायलट चैनल। ऑब्वियसली हम लोग बोले हैं कि एक चैनल होता है जो कि क्या करता है, उसका यूजर आइडेंटिफायर पायलट चैनल, a synchronization channel and up to 7 paging channels and up to 63 forward traffic channels। तो मेरा क्या क्या हो गया, एक तो मेरा जो फॉरवर्ड सीडीएमए चैनल है इसमें हो गया पायलट चैनल रहेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन चैनल रहेगा सिंक्रोनाइजेशन के लिए, क्योंकि जो डेटा, क्योंकि यहाँ पे डेटा का जो स्ट्रीम भेजे जा रहे हैं तो दोनों स्ट्रीम में या फिर तीनों स्ट्रीम में जितना स्ट्रीमिंग हो रहा है डेटा स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, उसका जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है या फिर कौन कैरी करता है, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन चैनल। और 7 पेजिंग चैनल, सारा पेजिंग इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए 7 पेजिंग चैनल्स अवेलेबल होते हैं एंड 63 फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल्स। और ऊपर द फॉरवर्ड लिंक टोटल 63 फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल्स को यूज किया जाता है। द पायलट चैनल अलाउज द मोबाइल स्टेशन to acquire timing for the forward CDMA channel, provides a phase reference for coherent demarcation। तो ऑब्वियसली जो मेरा फॉरवर्ड पायलट चैनल होता है, पायलट चैनल क्या करता है, पायलट की तरह होता है कि वो उसको मूव करा के लेके जाता है, इसीलिए जो मेरा पायलट चैनल्स होते हैं वो भी क्या करता है, अलाउड मोबाइल, जो मेरा मोबाइल स्टेशन है उसका टाइमिंग या फिर उसको प्रॉपरली उसको लेके जाता है एंड प्रोवाइड्स फेज रेफरेंस, मतलब कहाँ पे है क्या से है वो प्रॉपरली उसको गाइड करता है पायलट चैनल, ठीक है। एंड और जो मोबाइल स्टेशन है सबके और बेस स्टेशन के बीच में सिग्नल का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कब हैंड ऑफ होना चाहिए, ये सारा काम जो है वो करता है पायलट चैनल। एंड द सिंक्रोनाइजेशन चैनल ब्रॉडकास्ट सिंक्रोनाइजेशन मैसेजेस। ऑब्वियसली जो सिंक्रोनाइजेशन चैनल होता है वो खाली सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए जो भी मतलब डेटा का या फिर जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट को कैरी करना होता है वो करता है। एंड उसका जो डेटा रेट है वो क्या है, 1200 बिट्स पर सेकेंड है। पेजिंग चैनल जो है, पेजिंग चैनल is used to set control information and paging messages from base station to mobile। जैसे पेजिंग चैनल का काम क्या है, पेजिंग चैनल क्या है, पेजिंग इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो यहाँ पे भी सेम है। और इसका जो डेटा रेट्स है वो 3 टाइप का है, एक है 2400, एक है 4800 एंड एक है 9600 का। एंड द फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल सपोर्ट्स वेरिएबल यूजर डेटा रेट्स, ऑब्वियसली जो कि 1200 से 9600 तक का है। अब फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल का जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है वो क्या है, वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड डेटा ऑन द फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल इज ग्रुप इनटू 20 मिलीसेकंड का फ्रेम। और यहाँ पे जो फ्रेम का जो ये होता है, फ्रेम का जो लेंथ होता है वो 20 मिलीसेकंड का होता है। एंड द यूजर डेटा इज फर्स्ट कन्वोल्यूशनली कोडेड एंड देन फॉर्मेटेड एंड इंटरलेक्ट टू द एडजस्ट फॉर द एक्चुअल यूजर डेटा रेट व्हिच में वेरी। और यहाँ पे क्या है कि पहले इसको कोडिंग किया जाता है, उसके बाद अलग फॉर्मेट में उसको इंटरलीव किया जाता है। और वो डिपेंड करता है सिचुएशन को के हिसाब से और कितना डेटा कैरी करना है उसके हिसाब से। देन द सिग्नल इज स्प्रेडेड विद द वॉइस कोड। और उसके बाद उस सिग्नल को फॉरवर्ड लिंक में क्या किया, स्प्रेड किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है एक कोडिंग यूज करके स्प्रेड किया जाता है, दैट इज वॉइस कोड। एंड ए लॉन्ग पीएन सीक्वेंस एट द रेट ऑफ 1.2288 माइक्रोचिप्स पर सेकेंड। और जो मेरा सिग्नल और एक स्यूडो रैंडम सीक्वेंस भी ट्रांसमिट किया जाता है और जो कि काफी लॉन्ग सीक्वेंस होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि वो सीक्वेंस कैसा होता है। एंड इन दिस टेबल वी कैन सी
वेरियस डेटास, जो कि हम लोग को अलग अलग डेटा रेट के लिए कोडिंग का जो स्पेसिफिकेशन है, हर एक पैरामीटर का जो स्पेसिफिकेशन है उसको दर्शाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये टेबल तुम लोग याद कर लेना, ये तुम लोग को लिए हेल्पफुल होगा। एंड नाउ कन्वोल्यूशन एंड एन्कोडेड रिपीटेशंस अगेन। So this is overall thing for the forward traffic channel and reverse traffic channel में and और ये है मॉड्यूलेशन का प्रोसेस, ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको तुम लोग याद रख सकते हो। एंड नाउ लेट्स मूव टू द, ये इतना इस पे तुम लोग एक बार रीडिंग मार लेना, ज्यादा कुछ है नहीं, सेम चीज को बताया गया है विद डिफरेंट पैरामीटर्स। Now we will move to the reverse traffic channel. रिवर्स सीडीएमए चैनल, तो रिवर्स सीडीएमए चैनल में ऑब्वियसली हम लोग देखें कि रिवर्स सीडीएमए चैनल में जो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है देन द फॉरवर्ड सीडीएमए चैनल, क्योंकि वहां पे क्या है, नियर फॉर प्रॉब्लम को अवॉइड करना होता है इन द रिवर्स ट्रैफिक चैनल या फिर रिवर्स सीडीएमए चैनल में। तो द रिवर्स ट्रैफिक चैनल्स मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज शोन फिगर में फिर से दिया गया है, वैसे ही फिगर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है कि 20 मिलीसेकंड का फ्रेम में उसको ग्रुप कर दिया जाता है एंड ऑल डेटा transmitted on the reverse channel are conventionally encoded block interleaved and modulated by 64 array orthogonal modulation। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन का वहां पे वॉल्स कोडिंग होता था, यहाँ पे वॉल्स कोडिंग नहीं हो रहा है एंड स्प्रेड प्रायर टू ट्रांसमिशन, वहां पे ट्रांसमिट करने से पहले उसको स्प्रेड कर दिया जाता है। And this table shows the modulation parameters for the reverse traffic channel and the speech or user data rate in the reverse channel may be sent। ये जो मेरा डेटा रेट है these may be this and ये हम लोग देख सकते हैं अलग अलग डेटा के लिए स्पेसिफिकेशन, ठीक है। and the reverse CDMA channels are made up as of access channels and reverse traffic channels both share the same frequency arrangements, and the traffic access channel is identified by the distinct user long code। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिवर्स ट्रैफिक चैनल जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस चैनल्स होते हैं और रिवर्स ट्रैफिक चैनल्स होते हैं, और दोनों का जो काम है वो फ्रीक्वेंसी का सेम फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट एंड द ट्रैफिक का जो एक्सेस है। मतलब यहाँ पे क्या है कि सीडीएमए का टेक्नोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं कि सीडीएमए का टेक्नोलॉजी में मेरा क्या हो रहा है कि जो मेरा डेटा है या फिर जो मेरा नॉट डेटा एक्चुअली हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे जो चैनल्स हम लोग यूज करते हैं वो चैनल्स का हम लोग को शेयरिंग नहीं करना पड़ता। तो शेयरिंग अगर नहीं करना पड़ता तो सिस्टम कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होता है। तो यहाँ मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग, तो हर एक यूजर, क्योंकि उसके पास एक यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है जिसको हम लोग स्यूडो रैंडम कोड बोलते हैं, उसके साथ अपना डेटा को भेज सकता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अलग से अरेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता एंड उसका क्या है, एक कोड रहता है लॉन्ग कोड या फिर हम लोग स्यूडो लॉन्ग कोड, मतलब इसको एक्चुअली पीएन सीक्वेंस कोड रहता है, स्यूडो रैंडम सीक्वेंस कोड रहता है जो कि काफी लॉन्ग होता है, इसलिए दैट इज नोन एज द लॉन्ग कोड। एंड द एक्सेस चैनल इज यूज्ड बाय द मोबाइल टू इंटीमेट कम्युनिकेशन बाय स्टेशन एंड टू रिस्पॉन्ड टू पेजिंग चैनल मैसेजेस। और यहाँ पे क्या है कि जो मेरा अलग अलग जो यूजर है, अलग अलग यूजर के लिए कोड जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, मींस कोड जो होता है वो यूनिक कोड होता है। और जो चैनल का एक्सेस होता है, जो एक्सेस किसको मिलता है, जो मेरा मोबाइल यूजर है या फिर जो सब्सक्राइबर है और उसका जो डिवाइस है, मतलब मोबाइल जो डिवाइस है उसको कम्युनिकेशन करने के लिए उसका इंटीमेशन उसको मिलता है ओवर द रिस्पॉन्ड टू द पेज। और ये इंफॉर्मेशन क्या होता है, पेजिंग चैनल का जो
रिस्पॉन्स होता है ये कौन कैरी करता है, ये रिवर्स ट्रैफिक चैनल कैरी करता है। एंड द एक्सेस चैनल इज a random access channel with each channel user uniquely identified by their long codes। obviously एक ही चीज को 10 बार बोला गया है। and the reverse CDMA channel में contain a maximum of 32 access channels। जो एक रिवर्स चैनल में मैक्सिमम 32 एक्सेस चैनल हो सकते हैं। और जो मेरा ट्रैफिक चैनल है, ट्रैफिक चैनल का जो डेटा रेट है और ये फिक्स डेटा रेट है, दैट इज 4800 बिट्स पर सेकेंड। एंड दिस इज द reverse channel modulation process। This is a block diagram। So this is reverse channel। ये उसी सारा चीज को एक बार बोला गया है, तुम लोग इसको एक बार रीडिंग मार लेना। ओके सो syllabus, let's see the syllabus। Okay, forward reverse channel wireless cable television। Okay, let's then we will move to the wireless cable television। ये है कॉर्डलेस टेलीफोन का, जो कि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अच्छा, ये मेरा हो गया PSTN सप्लीमेंट्री सर्विसेज रेडियो लिंक। पर्सनल एरिया कम्युनिकेशन सिस्टम, CDMA स्टैंडर्ड। ओके, ये सारा तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है। एक सेकंड रुको। इंटरफेस, स्पीच कोडिंग, स्पेसिफिक डिजिटल सेलुलर, ISM bands, wireless cable television। okay, so next is wireless cable television। okay, हाँ, तो वायरलेस केबल टेलीविजन का जो सिस्टम है, ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि वायरलेस केबल टेलीविजन मींस एक ऐसा टेलीविजन सिस्टम जिसमें क्या है, वायर का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली अगर वे वायर का कोई फंक्शन नहीं है तो टेलीविजन का जो लिंक एस्टैब्लिश होगा, ऑब्वियसली दोस लिंक विल बी माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक। ओके, तो क्योंकि माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक्स है यहाँ पे, तो इसीलिए इसका जो रेंज है वो हो गया तुम्हारा 2150 मेगाहर्ट्ज टू 2160 मेगाहर्ट्ज एंड द 2500 मेगाहर्ट्ज टू 2700 मेगाहर्ट्ज। ये दोनों अलग अलग बैंड्स को इन लोग यूज किया जाता है वायरलेस केबल टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, एंड मल्टीपल चैनल टेलीविजन प्रोग्रामिंग सिमिलर टू
that offered by the traditional hardware और wireline cable system और इसका जो मतलब channels भी है, channels भी same ही provide किया जाता है, या फिर जो मेरा वायर्ड टेलीफोन सिस्टम है, टेलीविजन सिस्टम है, उसकी तरह ही है. And the microwave signals are transmitted over the air from transmission tower to an antenna at each subscriber's home. जो कि हम लोग अभी यूज करते हैं DTH. क्या होता है कि हर एक सब्सक्राइबर का घर में एक अलग एंटेना होता है और उस एंटेना के थ्रू क्या होता है, माइक्रोवेव का जो सिग्नल है या फिर माइक्रोवेव का जो लिंक है, वो लिंक जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर का जो बेस स्टेशन है वहां से क्या होता है कि कनेक्शन किया जाता है, उसके साथ कनेक्शन किया जाता है. और जिसके कारण क्या है कि बहुत बड़ा केबल नेटवर्क डिजाइन करने का जो जरूरत है वो खत्म हो जाता है और जो मेरा कनेक्शन का जो प्रोसीजर है वो काफी सिंपल हो जाता है. एंड द टिपिकल वायरलेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ head and equipment that is satellite signal propulsion equipment, radio transmitter and other broadcast equipment, and transmission antenna and reception equipment or is reception equipment at each subscriber like antenna, frequency conversion device and set-top devices. जो हम लोग सेट टॉप बॉक्स यूज करते हैं घर में, वो उसी को सेट टॉप डिवाइस बोला गया है. तो टिपिकली जो वायरलेस सिस्टम है इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली एक ट्रांसमिशन साइड रहेगा, एक रिसेप्शन साइड रहेगा. तो जो ट्रांसमिशन साइड रहेगा वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा उसमें सैटेलाइट का सिग्नल का रिसेप्शन, ये जो है सिग्नल जो रिटर्न आ रहा है उसको रिसीव, मतलब सैटेलाइट के पास जो आ रहा है रिटर्न उसको रिसीव करना होता है. एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो कि जो मेरा बेस स्टेशन है, उस बेस स्टेशन से जो मेरा मोबाइल स्टेशन है उस मोबाइल स्टेशन तक जो सिग्नलिंग है, या फिर मोबाइल स्टेशन नहीं, यहाँ पे हम लोग जो मेरा टर्मिनल डिवाइस है वो एक क्योंकि टीवी है तो उसको कनेक्ट, उसको सिग्नल भेजने के लिए उसको दिया जाता है. ओके. A typical wireless system consists of head and equipment और जिसमें रेडियो ट्रांसमीटर है, ब्रॉडकास्ट का बहुत सारा इक्विपमेंट है, एंटेना है, ये सब है. And currently the wireless cable system are licensed by the Federal Commission, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन. और अभी के टाइम में जो भी मतलब यूएस में स्पेशली यूएस में जितना सारा वायरलेस टीवी चलता है, मींस वायरलेस मींस जिसके घर में जो ये कनेक्शन है, मतलब जो नेटवर्क कनेक्शन है वो वायरलेसली पहुंचाया गया है, जस्ट लाइक टाटा स्काई एंड ऑल. उसी तरह and currently wireless cable system are licensed under the Federal Commission. वो उससे उसका जो लाइसेंस है वो फेडरल कमीशन ने ग्रांट किया है, या फिर सभी को फेडरल कमीशन से ग्रांट करना पड़ता है. To deliver up to 33 channels of programming and typical delivery programming on 20 to 35 channels. और 20 to 35 channels में 33 channels होते हैं, जो में से 33 चैनल्स होते हैं जिसको ये मतलब टू एंड फ्रो जो मेरा डेटा का एक्सचेंज है उसको करने के लिए यूज किया जाता है. एंड including local off-air broadcast channels that are received directly by the customer's antenna rather than the transmitted by the wireless cable operator. और समटाइम्स जो लोकल मेरा जो चैनल्स होते हैं, लोकल चैनल्स का भी फ्री एयर ऑफ हम लोग को देना पड़ता है. एंड द फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन हैज ग्रांटेड लाइसेंस फॉर वायरलेस केबल सर्विसेज एज अ सर्विस ऑफ चैनल ग्रुप्स and consisting of certain channel groups specifically allocated for wireless cable. और ये जो मतलब तुम्हारा जैसे कि हम लोग देख भी सकते हैं डे टू डे लाइफ में कि मेरा जो टाटा स्काई है या फिर जो सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं हम लोग, उस पे एक ग्रुप ऑफ चैनल्स के लिए पैसा देना पड़ता है. तो ये जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है वो भी एक ग्रुप ऑफ चैनल के लिए ही लाइसेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, जितना पैसा तुम लोग दोगे उतना पैसे का ही लाइसेंस तुमको मिलेगा. ठीक है. and the group of specification allocated with wireless channels and
जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है वो सारा यूज किया जाता है। एंड अदर channels originally authorized for educational purpose। ठीक है, और ये जो चैनल है कुछ चैनल को एजुकेशन पर्पस में यूज किया जाता है। अभी भी अगर तुम लोग देखो तो जिन लोग के घर में फ्री का टीवी का सर्विस है, एक आता है फ्री सेट टॉप बॉक्स जिसमें खाली दूरदर्शन वगैरह जो फ्री चैनल्स होते हैं वो दिखता है, और उसमें जो एयर का जो तुम्हारा ऑन एयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो सर्विस टैक्सेस है या फिर जो सर्विस चार्जेस है खाली वही रिचार्ज कराना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सेस कैपेसिटी ऑन द ITFS channels may be leased by the commercial wireless cable providers. Currently, up to the 33 total channels are potentially available for increase, lease and purchase by the wireless cable companies. और अभी क्या है कि अभी तक 30 maximum 35 numbers of channels are available for television broadcasting और wireless TV network के लिए। Okay. सो बाकी जगह जो पोर्शन है एंड बाकी तुम लोग उस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तुम लोग इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये खाली थ्योरी पेपर है एंड तुम लोग का तो एग्जाम सितंबर में आई थिंक होगा, जैसे कि पहले नॉलेज था। और आज के लिए तुम लोग 4 बजे से क्विज तो अटेंड कर दो, और आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई क्वेरी है तो बता सकते हो। Anybody has any query? Anyone? ओके, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज तुम लोग इस पे दे देना, मतलब क्या बोले कि जो मेरा 4 बजे से जो भी क्विज है उसको प्रॉपरली करके अटेंड करके उसका आंसर सबमिट कर देना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक थैंक यू मैम। यू।